तो बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जो बच्चे का सिर दर्द बन जाता है और इसका यूज है जो हम लोग आगे भी उसका देखते हैं। लेकिन सिर दर्द न बने उसके लिए क्लास में अच्छे से सुनना, यकीन मानो और सब खुद पे रखो कि इससे आसान टॉपिक तुम्हारा कोई नहीं होगा अगर अच्छे से ध्यान से सुनते हो। हर एक टाइप का इसमें सवाल बता देता हूँ आपको। पहले तो बात इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं बच्चों, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो अलजेब्रा, उसमें चीज़ को देखते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी बोले तो बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? द्विघात समीकरण बोलते हैं बच्चों। अभी द्विघात समीकरण में क्या क्या चीजें जो है, देखो सारा चीज हमको डिटेल में देखना है। अच्छा कोई नहीं करने को, वो इतना बच्चा समझदार है, समझ जाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है और इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको देखते हैं कि सर ये करना क्या है। अगर बात करें, है ना सर, इसमें बात किया जाए तो करना क्या होता है इसमें। बच्चों टॉपिक जो देख रहे हो ना, टॉपिक देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बहुत ही खूबसूरत टॉपिक तो है ही। इसमें करना क्या है, क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे, वैसे जब आएंगे तो नहीं चलता, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि इसका पहला इसका इंट्रोडक्शन देखोगे क्या क्या इसका, इसमें क्या क्या चीज होता है। इसका परिचय, है ना, परिचय बात करेंगे। दूसरा इसमें डिस्कस करने वाले हैं इसका जीरोज नहीं है, इसको रूट्स, क्या वो बात बोलते हैं, हिंदी बोले तो बोलते हैं हल। हिंदी बोले क्या बोलते हैं इसको, हल बोलते हैं। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, हल को फाइंड करने के लिए, मतलब रूट्स को फाइंड करने के लिए मेथड भी होता होगा, नहीं होता होगा, मेथड होता होगा नहीं, मेथड्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट चौथा मेथड्स के बाद हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है, एक कंडीशन देखेंगे। पहले रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन उसका मेथड्स देखेंगे। अब मेथड्स के बाद, ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वर्ड फॉर्म। इसमें आता है वर्ड फॉर्म जो कि बच्चे को दिक्कत देता है। वर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ड फॉर्म आपका जितना भी पढ़ा है लिखने का सब बड़ी वर्ड में पढ़ा है ना। ये से रिलेटेड पढ़ाया आपको, मनी मैटर बताया आपको, है ना, नंबर्स वाले आपको बताए हैं, बताए। फिर आपको ज्योमेट्री का सेक्शन में बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाला भी बताया था। तो सारा चीज़ इसमें भी आएगा, बट वहाँ पे कितना डबल वेरिएबल था, यहाँ कितने वेरिएबल था, सिंगल वेरिएबल था। ये इतनी चीज़ें इसमें पढ़ना होता है। पहले इंट्रोडक्शन देखो, रूट्स के बारे में देखोगे, मैथड्स देखोगे, क्या देखोगे, वर्ड फॉर्म देखोगे, ठीक है। इतना ही डिस्कस करना है हमको उस टॉपिक। फिर क्लास 10 में तो बेसिक चीज़ें हैं और यकीन मानो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, है ना। चलो तो बच्चों पहले देखते हैं कि अब हम डिस्कस करते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसके बाद। तो बच्चों थोड़ा टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में, क्योंकि हम बहुत डिटेल से आपको पढ़ाए थे पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन भी समझाए थे। इक्वेशन का मतलब होता है किसी दो चीज़ में कंपैरिजन की बात चलता है तो इक्वेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली बात, पहले पॉइंट अगर इसमें आप ऐड ऑन करना चाहते हो, पहला पॉइंट अगर ऐड ऑन करना चाहोगे, ठीक है, सर इसमें पहला पॉइंट अगर ऐड ऑन करना होता क्या है, तो पहले इसका फॉर्म देखो। फॉर्म मतलब दिखता कैसा, सामान खाते हुए दिखता है, ऋतिक रोशन जैसा दिखता है, तो उसमें चेहरा है इसका, है ना। चेहरा कैसा होता है सर, आप पहले से देख चुके हो। इसका चेहरा होता है x² + bx + c = 0, क्योंकि इसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, 0 से, हाँ। कितना ही बड़ा आदमी हो उसको इतने दिन ऊपर जाना ही, क्या बड़ा छोटा गरीब अमीर सब लोग जो है ना एक दिन ऊपर जाएगा। मतलब कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, शून्य से। देख रहे हो कितना खूबसूरत चीज़ जो बनाने वाला कितना अच्छा बनाया है। जैसे कंपैरिजन कितना बड़ा टर्म है, लेकिन उसमें एक दिन क्या बनेगा, एक दिन 0 बनना ही, हर इंसान को एक दिन 0 बनना नहीं, शून्य होगा ये। तो बच्चों x² + bx + c में रिजल्ट किससे कंपैरिजन कर रहा है, शून्य से। बच्चों एक बार में बहुत डिटेल से बताया था, एक कौन है सर, कोएफिशिएंट है, हाँ सवालिया बात याद है, सवालिया कोएफिशिएंट है किसका है बच्चों, x²। डिस्कस हो चुका है। बी के बारे में बताएंगे बच्चों, ए भी सर कोएफिशिएंट है सर,
बट किसका कॉम्प्लीशन है बच्चों? एक्स का कॉम्प्लीटेड, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी, ये भी कॉम्प्लीट, ये कांस्टेंट है, हाँ ये कांस्टेंट जो अकेला कांस्टेंट है। बच्चों दूसरी बात है इसमें आपको डिस्कस करना है कि सर डिग्री कितना है बच्चों? डिग्री कितने बच्चों? 2 डिग्री है सर। तो बताया जितने डिग्री होते हैं उतना रूट्स होता है, जितना डिग्री होगा उतना ही रूट्स होगा। वहाँ पे हम सोल्यूशन की बात किए थे, सॉरी वहाँ पे बात किए थे जीरोस की बात किए थे। वही चीज़ यहाँ पे बन जाता है रूट्स, क्या बन जाएगा बच्चों? रूट्स, या इसी को बोल सकते हैं सोल्यूशन। क्या हो सकता है? सोल्यूशन। कितने होते हैं बच्चों? 2। कितने होते हैं? 2। इसमें भी एक अल्फा आएगा, दूसरा बीटा है। अल्फा बीटा इसमें भी होता है, सेम चीज़ है। अरे भैया वहाँ भी जो था यही सेम चीज़ है। अच्छा तो सर इसमें डिग्री हो गया 2, सब रूट्स कितना हो गया इसमें बच्चों? 2, अल्फा और बीटा। अच्छा एक बात तो समझ में, अब इसकी इस रूट्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये जो रूट्स देख रहे हो, इस रूट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स बनाए हैं। जो रूट्स देख रहे हो ना, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। सर कौन कौन सा मेथड है उससे बात कर लें। तो बच्चों मेथड हमारे किताब में दिया है, 3 मेथड की बात करेंगे हम लोग को, बात किया गया है। एक को बोला गया है फैक्टराइजेशन, बात किया गया है किसका? फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलेंगे बच्चों? गुणनखंड। दूसरा बोला गया डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं बच्चों? विवेचक। या इसी को बोलते हैं विविधकर बोलते हैं। अभी तो इसको क्या लिखता है? विविधकर लिखता है। क्या लिखता है? विविधकर। ठीक है। एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसको बोलते हैं बच्चों पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है। तो सर रूट्स निकालेंगे कितने मेथड बच्चों? 3 मेथड, फैक्टराइजेशन, डिस्क्रिमिनेंट और क्या है? कंपैरिजन, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बच्चों हमारे सिलेबस से ये चीज़ को हटा दिया गया है, मतलब ये हमको नहीं पढ़ना है। कौन सा? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेकिन 2 चीज़ पढ़ना है, एक फैक्टराइजेशन पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है? डिस्क्रिमिनेंट पढ़ना है। लेकिन हटा दिया गया, मैं इसको पढ़ाऊंगा इसीलिए क्योंकि ये टॉपिक दिमाग को एक्सपेंड करता है। और जब आगे बढ़ोगे इन फ्यूचर, आगे जाओगे क्लास 10 के बाद 11-12 में जाओगे, तो इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए चैप्टर को इस कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है। मैं 3 मेथड सिखाऊंगा, फैक्टराइजेशन भी, डिस्क्रिमिनेंट भी और कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है। तो पहले जो अपना मन हल्का हो गया होगा क्योंकि सब पहले से भी इसको जानते थे, हम परिचित थे पहले से भी, नहीं ठीक उसी प्रकार से है। जैसे कि मान लो अविनाश है ये, अब इसका देखा सुनी हो रहा है, शादी नहीं हुआ, देखा सुनी हो रहा है, शादी के बाद चल रही है किसका? अविनाश का। तो शादी के बाद चले उस समय, अभी ये इसकी ही बात चल रही है, अभी ये पॉलिनोमियल है। क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। अब इसका शादी हो गया, आदमी तो वही था ना, अब इसका शादी हो चुका है अविनाश का। उस समय कहीं लड़का ही था, किसको देखने का? लड़का को। लेकिन अब जब शादी हो जाता है तो किसी का दामाद हो जाता है, नहीं तो किसी का हस्बैंड हो सकता है क्या? वो भी करेगा, हो नहीं सकता, हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा यही बन जाएगा क्या चीज़? इससे पहले बेचारा बहुत कुछ उछल कूद रहा होगा, लेकिन अब इसका जो क्या हो जाएगा? शून्य। क्यों? शादी होने के बाद बच्चा चुप हो गया, किसके बराबर है? वैसे लॉजिक समझ लो, पहले ये आदमी यही था, ये बहुपद था, पॉलिनोमियल था, बात चल रहा था, उस समय तो खुश था। ये ज़्यादा दिन खुशी नहीं रह पाया, नहीं 0 हो गया बात। 0 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? समीकरण हो क्या बन गया? मतलब पहले लड़का था और क्या हो गया? दामाद हो गया। उसी तरह से क्या था? ये बहुपद था, क्या होगा? आदमी वही है, आदमी बदला नहीं है, लेकिन आदमी का वैल्यू बदला। चले बच्चों, वो जो पहले पढ़े थे ना बहुपद में, जो पढ़े थे द्विघात बहुपद पढ़े थे, अब ये द्विघात बहुपद का शादी हो चुका है, अब ये द्विघात समीकरण हो गया। समझ में? नया चीज कुछ नहीं बच्चों। अब बात करेंगे हम लोग मैथड्स पे। देखो मैथड से बात करेंगे सर बच्चों, मैथड्स पे बात करेंगे, अच्छे से देखिएगा।
बहुत ही खूबसूरत मेथड्स होते हैं इसके। 3 मेथड्स बता रहे थे अभी हम आपको। एक बता रहे थे, क्या बता रहे थे, फैक्टराइजेशन। सब मेथड किसका चल रहा है बच्चों? कोई बात कर, फॉर्मेट तो यही है ना सर, इसी आदमी का ना सर। कौन x प्लस bx प्लस बराबर 0। इस आदमी को मत भूलना, यही आदमी का जो भी बात चलेगा किसके बारे में बात चलेगा? इसी के बारे में बात चलेगी। मतलब हर बात में मैं लिखूँ ना लिखूँ, बात तो इसी का होगा ऐसे नहीं। चलो, तो फैक्टराइजेशन मेथड मतलब होता है सर, फंड कीजिए। इसमें क्या किया जाता है बच्चों? इसमें आपके पास ये बंदा बैठा रहेगा जिसका नाम है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो आराम से हमको करना क्या होता है इसमें, स्टेप वन हमको करना होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करना पड़ता है। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट कौन है बच्चों? लास्ट कौन है? मतलब a और c को गुना किया जाता है, a और c को गुना किया जाता है। जो रिजल्ट आता है सर, जो रिजल्ट आता है इसको लिख लिया जाता है रिजल्ट। लेट आएगा ना सर। दूसरा स्टेप टू बीच वाला को देखा था, बीच वाला कौन है? बीच वाला कौन है बच्चों? ऐसा नंबर, ये भी रिजल्ट है सर, दो। अब दोनों रिजल्ट के दिमाग में सोचा जाता है ऐसा 2 नंबर ढूंढना है, तो गुना करने पर AC आ जाए और जोड़ने पर B आ जाए। जरा समझ में नहीं आया, दूसरा फॉर्मेट था, इसका एग्जाम्पल दे दूँ समझने के एग्जाम्पल से। बच्चों आपका वो सवाल है, मेरा फेवरेट सवाल है, x² प्लस 9x प्लस 20 बराबर है 0। ये सवाल है सर। पहला कदम मेरा ये चलेगा, इसके आगे 1 है बच्चों, जिसका कोई नहीं उसका भगवान 1 है, यहाँ क्या है 20 है। पहला स्टेप क्या करो, गुना करोगे, 1 और 20 से गुना करो, 20 आएगा, साइड में कहीं लिखो। बीच में कौन है सर? 9, इसको बैठा दो। अब ऐसा नंबर चाहिए, इसको गुना करने में कितना है सर? गुना करने में कितना है सर? ऐसा 2 नंबर चाहिए, ऐसा 2 नंबर चाहिए, इसको गुना करने पर 20 आना चाहिए बच्चों। और जोड़ने का नाम कितना चाहिए? 4 और 5 है, 5 4 जो भी कर सकते हो। क्या लिखोगे? 5 और 4, कितना आसान चीज था ना सर। ये 5 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब है कि सब वही रहेगा, x² रहेगा, बस इस 9 के जगह पे क्या लिखूंगा? 5x प्लस 4। अच्छा, खूबसूरत बात ध्यान रखना, हमेशा बड़ा पहले लिखा था, बड़ा हमेशा पहले लिखा था। कभी कभी केस में छोटा को लिखेंगे, लेकिन 99% में बड़ा लिखा था, 1% केस में छोटा पहले लिखा। सब सिखाएंगे, अभी खाली डेमो दे रहे हैं बस। सब सिखाऊंगा फैक्टराइज। तो बच्चे को रूट वाला फैक्टराइजेशन में दर्द होता होगा, टेंशन हो जाता होगा, सर दर्द कर, लेकिन चिंता नहीं करना, रूट वाला भी मैं सिखा दूंगा, ऐसा सिखा दूंगा तो जीवन में बिल्कुल नहीं भूलता। सर यहाँ पे क्या करोगे, तो 4 टर्म हो गया सर, ये दोनों दो, इसमें से क्या कॉमन लो? x प्लस क्या हो जाएगा? इसमें से 4 कॉमन लोगे। हमको ऐसा लगता है कि आप पहले से जानते हो, हाँ आप लोग जानते हो इस टॉपिक को, पहले से पढ़े हो थोड़ा बहुत। 9th में भी है, बहुत ढेर सारा 9th में 5 हो जाएगा बच्चों, x प्लस हो जाएगा 5। नहीं सब हमको नहीं आता है, कॉन्सेप्ट आता है, ये सब अच्छा वाला सब चीज़ है, तुम लोग करते हो इसको। हम लोग आएगा आंसर लिखना बच्चों, कितना हो गया? 0 आ गया, ठीक है। अच्छा इतना भी खत्म मत करना, इसको थोड़ा सा देखो, तो थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे देखो। चलो इतना बड़ा ही ना, बाद में इसको दे यार, कोई दिक्कत फैक्टराइजेशन में करना। अब क्वेश्चन को मेथड तो यही है, मेथड यही है, बड़ा है छोटा है, सवाल है रूट वाला है, सब टेढ़ा है, सब लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, करना तो यही है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन। अरे अब मिक्सिंग मशीन लिया है तो उसमें कुछ भी डालोगे तो काम तो पिसना ही है उसका ना। अब इतना उल्टा पत्थर डाल दोगे तो नहीं पिस सकते, लेकिन वही चीज़ें घर का यूँ तो पिसा जाए, वही चीज़ मशीन तो यही है सर। इस मशीन में कुछ भी डालोगे पिसा जाना ही है। फैक्टराइजेशन मेथड बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसमें ज़्यादा समय हम नहीं देंगे, कल एक क्लास में ज़्यादा समय देंगे। कुछ क्वेश्चन लाएंगे, रूट वाला लाएंगे, फ्रैक्शन वाला सवाल लाएंगे, जिससे आपको आसानी हो। बात करते हैं मेथड नंबर 2, बहुत ही खूबसूरत मेथड नंबर 2 बात। मेथड नंबर 2, चलो मेथड नंबर 2 पे उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या उसको? देखो डिस्क्रिमिनेंट में 3 बातें हैं सर। डिस्क्रिमिनेंट कितनी बातें हैं? 3। इससे पहले डिस्क्रिमिनेंट को समझो। डिस्क्रिमिनेंट का पहला अक्षर क्या है? डी है। पहला अक्षर क्या है? डी। तो डी का एक रिलेशन होता है, किससे रिलेशन होता है सर? ए, बी और सी से। मतलब इतना सवालिया है ना, उससे रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है सर?
कि बीच वाले का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर माइनस होता है 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे होता है इसको डिटेल में बात करेंगे फिलहाल में। अभी देखो सर इसका 3 नेचर होगा, 3 नेचर होगा है, 3 नेचर। तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष। चलो हर्ष जो है शादी में घूम रहा है, हाथ में फूल लिए हुए, फूल ले ले घूम रहा है, मुस्कुरा रहा है, हर्ष घूम रहा है, तुमको टेंशन नहीं लेना वो। अब देखो कहानी में ये है बच्चों कि अब मान लो कोई यहाँ इसको मिल गया, ठीक है, फूल हाथ में लिए हुए। अब देखो दोबारा अगर ये फूल देना चाहेगा इसको, चलो मोना है कि इसका नाम मोना रखा, अब फूल देगा तो 3 कंडीशन हो सकता है नहीं, एक तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगी, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन एक्सेप्ट कर लेगी, तीसरा कंडीशन टूट देगी, भी कंडीशन होता है। 3 कंडीशन पर यहाँ बनेगा, कंडीशन बनेगा तो बहुत मजा आता है, लेकिन 3 कंडीशन बात करो तो इस पर ध्यान दोगे। सर अगर बात होगा सर ये क्या हो सकता है सर, एक्सेप्ट 2 बात हो सकता है सर, एक तो होगा सर एक्सेप्ट हो जाएगा, या हो सकता डिनाई हो सकता है सर, एक्सेप्ट हो जाएगा या डिनाई, मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा, या सर उतार सकते हैं सर, नहीं क्या लगा सकती है। खैर वो कितने कंडीशन बना? 3, लेकिन तीनों कंडीशन में 2 बातें, अगर तुम एक उठा जाओगे यहाँ डिनाई हो जाएगा और एक्सेप्ट होने के चांसेस यहाँ है ना, वैसे ही 3 कंडीशन इसमें मिली। ऐसा ही एक आदमी है जिसका नाम है डी, 3 बात बोलता है, कहता है कि भैया या तो मैं डी का वैल्यू है ना 0 से बड़ा दूंगा, 0 से बड़ा दूंगा, या डी का वैल्यू 0 से छोटा दूंगा, या तो बड़ा दूंगा डी का वैल्यू या तो डी से छोटा दूंगा, या डी का वैल्यू सर 0 दे दूंगा, 0 कुछ बोल नहीं, कोई एक्सेप्टेबल नहीं, कुछ नहीं। तो बच्चों इस कंडीशन में 3 कंडीशन है सर, या तो डी का वैल्यू बड़ा होगा 0 से, या सर बराबर हो जाएगा 0 से, या सर डी का वैल्यू छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छोटा होगा। तो बच्चों डी का वैल्यू जब बड़ा होगा ना सर, बड़ा होगा, डी का वैल्यू क्या होगा? बड़ा, पॉजिटिव रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब हाँ है, समझा हर्ष? इसका मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट है। तो बच्चों यहाँ पे जो रूट्स होगा, यहाँ पे रूट्स पीछे वाले समझ में आ रहा है बुआ, यहाँ रूट्स होगा कि नहीं होगा सर? क्यों सर? पॉजिटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट में रूट्स होते हैं। कैसा रिजल्ट होगा सर? तो अच्छा रूट कितने रूट्स होंगे बुआ? कितने रूट्स होंगे? 2। कितना? और कैसा रूट्स होगा सर? इक्वल रूट्स होगा। कैसा होगा सर? उल्टा बोल दिए, डिफरेंट रूट्स होगा। कितने रूट्स होंगे बच्चों? सर ये बात नहीं समझ में आया सर, मेरे जहन में नहीं उतरेगा सर, बताते हैं रूट्स कितने निकलेंगे बोलो। मैं आपको बता रहा था कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि रूट्स होगा या नहीं होगा, रूट्स आया नहीं सर। अगर मान के चलो डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया, डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया है ना, तो तुम क्या करोगे? रूट्स कितना आएगा? 2 आएगा। कैसा आएगा सर? डिफरेंट आएगा। डिफरेंट करने का मतलब है अगर एक 2 होगा दूसरा 3 होगा, अगर कोई 5 होगा तो अगला क्या हो? 7 हो सकता है, मतलब सेम नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, मतलब सेम नहीं आएगा, अलग अलग। जैसे देखो इस सवाल में देखो, इसमें एक 4 आएगा, कितना? एक 5 आएगा, ये डिफरेंट रूट्स हो गया। क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। समझ आया? मतलब सर जो 2 रूट्स बता रहे हैं ना वो सेम नहीं आएगा, कैसे आएगा? अलग आएगा। कैसे आएगा? अलग सर इसमें आ गया सर, अगर डी का वैल्यू 0 हो गया, डी का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 0 हो गया। जब 0 हो जाएगा डी का वैल्यू बच्चों, तो इसमें रूट्स होंगे, इसमें रूट्स होगा। अब कितने रूट्स होंगे बच्चों? 2। कितना होगा? 2। अब कैसा रूट्स होगा सर? इसमें इक्वल होगा। कैसा रूट्स होगा? इक्वल। अगर एक का वैल्यू 2 आएगा तो दूसरा भी 2 ही आएगा, एक का 5 आएगा दूसरा भी 5 ही आएगा, अगला अगर 7 है तो क्या आएगा? 7 आएगा। समझ आया? रूट्स 2 होंगे ना, इसमें अगर एक राम है तो दूसरा लखन हो जाएगा, राम लखन इसमें बनेगा जोड़ी। इसमें कैसा बनेगा? इसमें जुड़वा देखे हो? जुड़वा वो वाला सेम बनेगा ना, जुड़वा मूवी देखे होगा तुम लोग, सेम टू सेम हम सकल वाला, इसमें हम सकल वाला बनता है, इसमें अलग अलग बनता है ना, तरुण अर्जुन, राम लखन इस टाइप का। अरे चलेगा नहीं सर? इसमें क्या होगा सर?
ये निगेटिव दे दिया मतलब ये निगेटिव दे दिया मतलब डिनाई कर दिया, यहाँ कुछ नहीं होगा सर, यहाँ कुछ नहीं होगा मतलब सर नो रियल रूट्स। क्या कहेंगे? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, ठीक है। नो रियल मतलब कोई भी रियल अच्छा को शब्द दिया है, मतलब क्या लिखा है, हम लिखेंगे नो रियल रूट्स। तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर रियल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इमेजिनरी होगा, हुआ रियल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इमेजिनरी होगा, रियल रूट्स नहीं होगा। तो तीन कंडीशन याद रहेगा तुम लोगों को। क्या तुम लोग ऐसे देख क्यों जा रहे हैं? ऐसे देखा जाए हुआ रूट्स तीन बात होता है। एक का वैल्यू 0 से बड़ा रूट्स होता है सर, कैसा होता है सर? अलग अलग चेहरा होता है। एग्जाम्पल बताया है राम लक्ष्मण, ठीक है। उसको बताया अगर इक्वल पूरा हुआ तो रूट से भी होगा सर, कितना होगा? 2 होगा। कैसा एग्जाम्पल बताया? जुड़वा वाला बताया, सीता और गीता, वो भी आया था बहुत पुराना, धर्मेंद्र की हेमा मालिनी। अच्छा अगला नेक्स्ट बात कर रहे थे, डी से छोटा आएगा सर तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा सर, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कब? याद हो गया? चलो एक्सप्लेन करो, चले चलिए एक मिनट। हाँ, डी से बड़ा होगा तो उसमें 2 रूट होगा और डिफरेंट होगा। डी से बराबर होगा तो रूट्स होगा 2 और इक्वल होगा। डी से छोटा होगा तो इसमें कोई रूट्स नहीं। बहुत चलो खड़ा पूछो। चलिए शुरू, हाँ शुरू कीजिए सर। डी से बड़ा होगा तो अलग अलग होगा और डी से इक्वल होगा तो एक जैसा होगा। डी से छोटा होगा बहुत बढ़िया, समझ गए हमने। चलो पीछे वाले वाइट साइड बोलिए सर। डी से अगर छोटा होगा तो डिफरेंट होगा। आप सब उल्टा चलते हैं, सब चलता है सीधा। तो साउथ फॉर्म में देखे हो सीएम वाला, वो ऐसे चलता है, वो ऐसे चलता है, उसे चलते नहीं करता है, वो चाहिए। और बैठ जाओ, चलो जोर से। कोई रियल है? अरे भाई 3 सूत्र है, सिर्फ चर्चा में 3 सूत्र है, लोग याद कर लेता है। इसमें 3 सूत्र ने बताया भाई, नया क्या बताया? क्या है? 3 बताया सर। बड़ा होगा तो सर इक्वल रूट्स होगा, सर डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट। सर इक्वल होगा तो इक्वल रूट्स होगा, सर छोटा हो जाएगा तो कोई रियल रूट्स नहीं होगा। रियल नहीं होगा सर, इमेजिनरी हो सकता है। रियल बढ़ जाओ, रियल नहीं हो सकता है सर, लेकिन इमेजिनरी हो सकता है। ये यहाँ से ब्लैंक छोड़ दिए, एक तो केजीएफ देखे हो, उसमें कैसा कुछ बात छोड़ देता है, जैसे जैसे मूवी आया था बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, इस बात पे कितना साल तक चला, सस्पेंस ने बना दिया था मूवी में, और उसके लिए लोग एक्साइटेड था कब आएगा बाहुबली 2। तो कुछ क्लू छोड़ दिया जाता है जिससे लोग जो है अगला समझ जाता है कि अगला पार्ट आने वाला है। नहीं, इसमें क्लू छोड़ दिया कि रियल नहीं होगा, इसका मतलब अगला पार्ट इसका बनेगा, चैप्टर 2 बनेगा इसका, समझ में? ये आगे पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर का नाम बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11 में पढ़ने के लिए। मतलब इसका पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 1 में तुम लोग हो, इसका मतलब बोला है रियल रूट्स नहीं होगा, मतलब इमेजिनरी हो सकता है आगे। नहीं सिंपल हो, केजीएफ में मूवी देखता है तुम लोग तो सब समझो, थोड़ा सा हिंट देने का मतलब है चैप्टर 2 आने वाला है, समझ में? हाँ नेक्स्ट। तो सर ये जो बातें बताए हो एक चेक करके बता देते हैं सवाल में, ठीक है बच्चों? तो अभी डिस्काउंट समझ गए हो, एक क्या बता देते हैं कंप्यूटर डिस्काउंट में। सुनो पहले चेक करना सिखा देते हैं, रुको चेक करना सिखा देता हूँ। जैसे मैं छोटा सवाल लेता हूँ, सवाल देगा बच्चों एकदम छोटा सवाल, x² + 4x + 4 बराबर 0, ठीक है? कैसे पूछता है? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, और नेचर जो मतलब रूट्स कैसा दिखेगा सर, इक्वल दिखेगा सर कि डिफरेंट दिखेगा, कैसा दिखेगा? ये बात तो कैसे पता चलेगा तुम्हें? सही बोला है, गलती सही हो गया इसका। ए का वैल्यू कितना है बच्चों? 1, ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू हमारा तुम्हारे पास क्या है? डी बराबर, चलो भाई बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 4 × ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू और कितना आ जाएगा भाई? 16। ये कितना आ जाएगा बच्चों?
जीरो आ गया, कैसा रूट्स होगा? एक लाइन में इधर इक्वल रूट्स, क्या बोल देगा? 12 रूट्स। समझ आ गया? असल मान लीजिए सर जीरो नहीं आता सर, 2 आता सर, कैसा रूट्स? डिफरेंट सर, -2 आता, -2 आता तो इतना डर क्यों बैठा हुआ है भाई? जीरो है तो सर इक्वल रूट्स आएगा, एकदम डरा हुआ है सर। माई बाप सर कुछ बता दीजिए सर, ऐसा बैठा हुआ है। पढ़ने आया थोड़ा सा चेहरा पे स्माइल, सर मजा आ रहा है सर, और नहीं रहा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा। अजीब लग गया सर, बैठा ऐसे भी लगता है कि एकदम गरीब आदमी बैठा। चलो बच्चों, तो यहाँ पे अगर सर 5 आ गया तो बताओ कैसा रूट्स? -5 आ गया, नो रियल। सर जीरो आ गया, बताओ कोई से वैसा बात होती कोई याद ना रहा, हालांकि याद करने से समझ में चाहिए। अब चलिए इसमें दूसरा सवाल क्या फ्रेम करते हैं, ये जनरल सवाल है, ये था आम जिंदगी। अब आते हैं मेंटोस पे, मेंटोस जिंदगी पे आता है। मेंटोस जिंदगी क्या करेगा? कहेगा ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड k। मतलब कह रहा है कि इसका जो है ना, ये जो देख रहे हो इस क्वालिटी के क्वेश्चन का रूट्स कैसा है? इक्वल है। तो जब भी इक्वल रहेगा तो समझ d का वैल्यू 0 है। उल्टा पूछा है, देखा d का वैल्यू 0 है क्या बोलते हो? इक्वल बोलते हो, क्या बोलते हो? और उल्टा तुमसे पूछा इक्वल है तो क्या तुम सोचोगे? सोचो ना, तुमसे कोई पूछता है कि d बराबर 0 है, तुम क्या बोलते हो? इक्वल रूट्स बोलते हो ना, इक्वल। उल्टा पूछेगा तुमसे इक्वल रूट्स है तो क्या कहोगे? d बराबर, तो बहादुर हो तुम। तो यहाँ क्या कर दो, जब बोला इक्वल रूट्स बोल दिया है, इसका मतलब तुम दिमाग में बैठेगा कि d का वैल्यू कितना आया होगा? आया होगा तभी ऐसा हुआ होगा। d कितना आया होगा? 0। चलो इसका मतलब डालो, फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। d का वैल्यू बोल भाई 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू बोल भाई k हो जाएगा, a का वैल्यू k, 80 का वैल्यू बोल 7 बराबर, ये 25 होता है, ऐसा तुम मान के चलते हैं 25 ना होता है। ये कितना हो जाएगा बुआ? 7 चौका 28 की हो जाएगा बराबर 0। तो 25 28 कर लिया, 28 की हो जाएगा बच्चों, तो 25 बटा 28 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू आएगा। रैंडम में हम पूछ दिए, बस सुना है? ए का वैल्यू कब पूछेगा? जब इक्वल रूट्स दिया रहेगा तब पूछेगा के। जब लिखेगा मूल समान है, मूल समान है, तब के का वैल्यू निकालिए। मूल समान है मतलब d का वैल्यू 0 है, मूल समान मतलब ठीक है, 0 0 से कट करो, तुम्हारा k का वैल्यू तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। नहीं जैसे कैसे आह्वान देते हो तो भगवान प्रकट हो जाता है, वैसे तुम इसका आह्वान दोगे प्रकट हो जाएगा। दूसरा दो तरह सवाल पूछेगा, एक पूछेगा बताओ नेचर कैसा है, तो d निकालोगे, 0 आ गया तो क्या इक्वल्स बोलोगे, प्लस आ गया तो डिफरेंट बोलोगे, नेगेटिव आ गया तो बोलोगे। अगर सर एक तरह सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल क्या कहेगा सर कि अगर k का निकालने के लिए कहेगा तो हमेशा क्या देगा? इसके अलावा कुछ दे ही नहीं सकता है वो, हमेशा बोलना दिखा रहेगा। जब भी कोई k का वैल्यू पूछ देगा, a का वैल्यू पूछ देगा, b c d कुछ पूछ देगा, एक शब्द देखना वहाँ लिखा रहता है मूल समान है, इसके बाद कोई शब्द नहीं लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? मूल समान है। हिंदी में इंग्लिश में लिखा रहेगा रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो दिक्कत। आज का क्लास यही पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।